हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। सो लास्ट क्लास हमने फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखा था एंड उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे एग्जाम में वो हमने देखा था। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है एंड उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहा है फैक्टर का, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो फैक्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 1024। तो 1024 का आपको क्या करना है, और सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स फाइंड करना है। देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी गिवन नंबर होगा उसमें क्या होता है, कुछ इवन फैक्टर्स होता है, कुछ ऑड फैक्टर्स होता है, कैसे फाइंड करना है देखा था। फिर वो इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर का सम भी हमने देखा था। तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, 1024 को पहले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो 1024 है, अगर आपको याद होगा तो ये क्या है, 2 टू दी पावर 10 है। यहाँ पे क्या है, 2 टू दी पावर 10 है। एंड आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। सॉरी, आपको क्या करना है, जितने सारे इवन फैक्टर्स है ये सबका आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 टू दी पावर 10 मतलब क्या है, ये 2 टू दी पावर 0 है, प्लस 2 टू दी पावर 1 है, प्लस 2 टू दी पावर 2 है, प्लस 2 टू दी पावर 3 है, प्लस ऐसे ये कहां तक है, 2 टू दी पावर 10 तक है। ये आपको पूरा फाइंड करना है। लेकिन ये देखिए 2 टू दी पावर क्या इवन है, नहीं, 2 टू दी पावर 0। तो 2 टू दी पावर 0 मीन्स ये क्या, ये एक ऑड नंबर है। 2 टू दी पावर 0 मीन्स 1, एनी नंबर टू दी पावर 0। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं a टू दी पावर 0 इक्वल टू कितना है, 1 है। तो जो भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसे हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाकी आपको क्या करना है, 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3 ऐसे ऐड करके जाना है 2 टू दी पावर 10 तक। तो देखिए अगर आप ये जो सीरीज को देखेंगे तो यहां पर कैसा है, पहले तो ऐसा है a, फिर क्या है a इंटू आर, फिर a इंटू आर टू दी पावर 1, ऐसे कंटिन्यू होता जा रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं या फिर जीपी कहते हैं। तो ये जो आपका क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में या फिर जीपी भी हम इसे कहते हैं। तो देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। सपोज आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो a इंटू आर टू दी पावर 10 माइनस 1 विच इज 9, आर टू दी पावर 9 होगा। अगर आपको 16th टर्म फाइंड करना है तो a इंटू आर टू दी पावर 16 माइनस 1 विच इज a इंटू आर टू दी पावर 15 हो जाएगा। एंड देखिए इसका अगर आपको सम फाइंड करना है, ये जो nth टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 वेन r इज ग्रेटर देन 1। जब r क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, उस टाइम पे आपको एन का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये फॉर्मूला है कि जो nth नंबर तक टर्म्स है उनका सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी तो वही जीपी हो रहा है। यहाँ पे पहले 2 था, फिर 2 टू दी पावर 2 हो रहा है, मतलब एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 टू दी पावर 3 हो रहा है, मतलब और एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 एक मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो r क्या है, r है आपका 2 है। तो ये फॉर्मूला को हम यूज करके ही अब क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। तो देखिए इस तरफ मैं कर लेता हूं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 2 टू दी पावर 1 से 2 टू दी पावर 10 तक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल 10 टर्म्स है। तो S10 आपको फाइंड करना है। a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 2, फिर r कितना है, r है आपका 2, क्योंकि ये डिफरेंस भी 2 ही है, इंटू टू होता जा रहा है। तो r कितना है आपका 2। टोटल टर्म्स यहाँ पे कितना है, टोटल टर्म्स है 10, माइनस क्या करना है, माइनस 1 करना है, बाई 2 माइनस 1 करना है। तो देखिए ये हो गया आपका S10 का फॉर्मूला। S10 के फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या करना है, जो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है तो 2 हमने पुट किया,
फिर देखिए r टू द पावर n माइनस वन, r भी है आपका 2 एंड n कितना है 10 है, -1/2 - 1 के। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 10 मीन्स व्हाट 1024 -1/2 - 1 कितना होता है 1 होता है। तो आपको क्या करना है 2 इंटू 1023 करना है विच इज 2046। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए अगर आप इसको कैसे कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2 लेंगे, फिर 2 टू द पावर 2 का वैल्यू 4 लेंगे, फिर 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 लेंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं 2 टू द पावर 10 तक फाइंड करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। विद द हेल्प ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, ये बस इतने ही स्टेप्स में और इजीली ये पूरा कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सिखाना बहुत ही जरूरी था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक टर्म में फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, कुछ कांस्टेंट नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा कांस्टेंट टर्म, तो उसे हम क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2 टू द पावर 1 था, फिर 2 टू द पावर 2 हो गया, मींस एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 टू द पावर 2 था, उसके बाद 2 टू द पावर 3 हो रहा है, मतलब और एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होता जा रहा है ईच नेक्स्ट टर्म में। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो एस से nth का सम फाइंड करने, nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन when r is greater than 1। अगर r is less than 1 होता तो ये 1 माइनस आर टू द पावर n, ये 1 माइनस आर हो जाता। फिर देखिए बस हमने वैल्यूज पुट किया, पुट करके सॉल्व किया तो 2046 आ गया। तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स कितना आ गया 2046 आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 720। देखिए आपको नंबर गिवन है 720, ये जो 720 का ऑल फैक्टर्स है, इसका जो फैक्टर्स का रेसिप्रोकल करके उसका सम आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको पहले क्या करूंगा, ये 720 नहीं लूंगा, एक जो कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले देखिए यहाँ पे एक नंबर है 8, सपोज मुझे क्या करना है 8 का फैक्टर फाइंड करना है। देखिए 8 का फैक्टर क्या क्या है, एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, सॉरी फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। तो 8 का फैक्टर क्या है 1 2 4 8 है। आपको क्या बोला गया था कि ये जो फैक्टर्स है इनका रेसिप्रोकल करिए, फिर उसका सम फाइंड करिए। तो अगर हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/1, 2 हो जाएगा 1/2, 4 हो जाएगा 1/4, 8 हो जाएगा 1/8। फिर देखिए जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा 1 2 4 8 का एलसीएम आपका होता है 8। तो 8 हो गया, फिर देखिए ये 1 8 जा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर देखिए 2 4 जा तो 4 हो जाएगा, फिर देखिए 4 2 जा तो 2 हो जाएगा, फिर देखिए 8 1 जा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए आप अगर यहाँ पे अच्छे से दिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 8 + 4 + 2 + 1 ये क्या है, ये तो इसका फैक्टर ही है। मतलब जो ऊपर है वो क्या है, न्यूमरेटर में क्या है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स भाई 8 क्या है, 8 आपका क्या है 8 वो गिवन नंबर है, 8 क्या है आपका गिवन नंबर है। तो कोई भी नंबर का उसका फैक्टर का अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो आपको ऐसे पूरा फैक्टर फाइंड करना है, फिर उसको अगर आप रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर हम एक एक को रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट फॉर्म में आ रहा है कि जो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है। देखिए यहाँ पे 1 2 4 8 फैक्टर्स है, यहाँ पर 8 + 4 + 2 + 1 है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो रहा है न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, 8 क्या है 8 वो गिवन नंबर है। तो यहाँ ये हो गया आपका फॉर्मूला, आपको याद रखना है रेसिप्रोकल सम का फॉर्मूला है ये रेसिप्रोकल सम।
देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि ये नोट से आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करते, ईच कॉन्सेप्ट को देखते, फिर उसके ऊपर बेस पे क्वेश्चंस कर रहे। तो ये एक आपका अच्छे सीक्वेंस में चल रहा है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई आसानी से हो जाएगा, एंड जो कि बहुत क्या होता है एफिशिएंट भी होता है। तो आप अच्छे से नोट करते चलिए हमारे साथ। तो रेसिप्रोकल सम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बाय गिवन नंबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल सम आ जाएगा। उसके लिए हमें ये फैक्टर्स फाइंड करके फिर उसका रेसिप्रोकल करके ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए ये इसे आप नोट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अब क्वेश्चन था क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 720। तो 720 में जो जितने सारे फैक्टर है सबको अगर रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा। तो देखिए हमें पहले क्या करना है, 720 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है तो देखिए 10 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। फिर देखिए 72 मतलब कितना होता है, 8 इंटू 9 होता है। 8 मीन्स 2 टू द पावर 3, 9 मीन्स 3 टू द पावर 2 होता है। तो जब आप इसे फाइनली करेंगे तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, फिर देखिए 3 टू द पावर 2, फिर देखिए 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4, 2 टू द पावर 4 है तो 4 प्लस 1 करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 होगा, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे 3 होगा, इंटू 1 प्लस 1 करेंगे 2 होगा। देखिए यहाँ पे क्यों 4 प्लस 1 कर रहे, यहाँ पे क्यों 2 प्लस 1 करे, यहाँ पे क्यों 1 प्लस 1 करे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्योंकि यहाँ पे एक छुपा हुआ है 2 टू द पावर 0, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 छुपा हुआ है, यहाँ पे 5 टू द पावर 0 छुपा हुआ है। अगर आप लोगों ने डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले जो इसका फैक्टर का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें बेसिक से, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 30 हो गया। अभी देखिए लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल सम करना है। ये जो फैक्टर का रेसिप्रोकल करके उसका सम फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल सम का फॉर्मूला आपका क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स करना है। तो रेसिप्रोकल का आपको क्या करना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं था। यहाँ पे हमें क्या करना था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करना था। तो देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करेंगे तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स होगा, ये 2 टू द पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 टू द पावर 2 है, मीन से 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, इंटू क्या देख 5 टू द पावर 1 है तो 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करना है, 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1 होता है 2, 2 टू द पावर 2 होता है 4, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 2 टू द पावर 4 होता है 16। फिर देखिए 3 टू द पावर 0 होता है 1, 3 टू द पावर 1 होता है 3, 3 टू द पावर 2 होता है 9। लेकिन देखिए 5 टू द पावर 0 होता है 1, 5 टू द पावर 1 होता है 5। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हमने देखिए पहले आपको क्या करना है, ये 0 से जो डिग्री है वहां तक लेना है, तो यहां तक हमने ले लिया। फिर इसका सम फाइंड करना है, उसके बाद प्रोडक्ट करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 31 इंटू 13 इंटू 6 करेंगे तो आप इसे 13 इंटू 6 कर दीजिए, 78 हो जाएगा। तो 31 इंटू 78, तो 31 इंटू 78 आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक 2 डिजिट को और एक 2 डिजिट के साथ। 1 इंटू 8 हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 प्लस 7 31, 3 7 जा 21 प्लस 3 24। तो आपका सम कितना आ गया 2418 आ गया। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं।
अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये जो 2418 लाएंगे तब भी आपको डिवाइड ही करना है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल सम है, रेसिप्रोकल सम का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल सम का फॉर्मूला है आपका कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। तो 31 इंटू 13 इंटू 6 है बाई जो गिवन नंबर आपको लिखना है, गिवन नंबर 720, तो यहाँ पे वो जो कटना था वो कट जाएगा, इसीलिए आपको प्रोडक्ट फाइंड करने की कोई जरूरी नहीं है। फिर देखिए ये 6 12 जा होता है 120, तो 13 1 जा होता है 13 1 कैरी किया, 13 3 जा 39 प्लस 4 403 बाई 120। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं 403 बाई 120। तो ये हो गया आपका आंसर। रेसिप्रोकल सम कितना आ गया, 403 बाई 120 आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। रेसिप्रोकल सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बाई गिवन नंबर करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1500। तो 1500 है, आपको क्या बोल रहा है, ये 1500 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए इसके ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए जैसे कि यहाँ पे 12 है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का एक फैक्टर होता है 1, 12 का और एक फैक्टर होता है 2, 12 का और एक फैक्टर होता है 3, देन 4, देन 6, देन 12। तो ये जो 1 2 3 4 6 12 ये क्या हो गया, जो फैक्टर्स ऑफ 12 है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, मींस ये जो फैक्टर्स है ये सबको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144 इंटू 12 करेंगे। तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिर्फ 6 फैक्टर्स था तो आपने इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर फैक्टर्स आपका 10 होगा, 15 होगा, 50 होगा, 100 होगा, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्मार्ट वे में करना है। क्या है, देखिए ये जब मैं क्या करूंगा, दो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 इंटू 12 12 होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 12 होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 12 होगा। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाता है, 12 इंटू 12 इंटू 12। देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12 मतलब क्या होता है, 12 क्यूब होता है, विच इज आपका क्या होगा 1728। आपको क्यूब्स याद रखना है, तो 12 क्यूब कितना है 1728 है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए आप बोलेंगे कि इसी क्वेश्चन में हो गया कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इनर फिर इनर करते जाएंगे तो इक्वल ही होगा, यहाँ पे हो गया। बाकी अगर फैक्टर में नहीं होगा तो नहीं, कोई भी नंबर का फैक्टर ले लीजिए, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 18 ले लेता हूं। देखिए 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6 9 फिर 18। देखिए 1 इंटू 18 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। 2 इंटू 9 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। 3 इंटू 6 कितना हो रहा है, 18 ही हो रहा है। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका फैक्टर होगा क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे जितना होगा, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी सीक्वेंस में, तो आपका आंसर सेम ही होगा, प्रोडक्ट सेम ही होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो 12 का फैक्टर मुझे 12 का जो फैक्टर का प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना था, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 मतलब ये क्या हो रहा है, 12 क्यू हो रहा है। तो 12 क्यू को मैं इसे अगर फॉर्मूला में लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 12 क्या है, 12 एक गिवन नंबर है, 12 क्या है, एक गिवन नंबर है। एंड ये 3 को मैं लिख सकता हूं 6/2 लिख सकता हूं। तो 6 क्या था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स था 6। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं। क्यों डिवाइडेड बाई 2 कर रहे, क्योंकि ये दो नंबर मिलके एक पेयर कर रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बेसिक्स भी समझा दिया,
फिर बेसिक्स के ऊपर फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अभी ये क्या होगा, ये पूरा आपके दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कैसे फॉर्मूला आ रहा है, कैसे आपको ये जो बेसिक्स भी आपको पता है। तो देखिए ये क्या करना है आपको कि गिवन नंबर लेना है एंड उसका पावर क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 करना है, तो वही हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का आंसर। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए सब करके दिखाया। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक काम करिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए, ये नंबर ऑफ फैक्टर जो गिवन नंबर इंटू नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, ये क्या है आपका, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला है, आप इसे लिख दीजिए। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1500। तो 1500 का ऑल फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ऑल फैक्टर का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 1500 है, 1500 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गिवन नंबर। गिवन नंबर यहाँ पे क्या है, 1500 है, एंड आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हम फिर यहाँ पे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जो 1500 है, ये 1500 को आपको क्या करना होगा, इसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या है, ये 100 है, 100 है मतलब क्या है, 2 टू द पावर 2 है इंटू 5 टू द पावर 2 है। फिर देखिए ये 15 मतलब 3 इंटू 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 टू दी पावर, यहाँ पे मैं कर लेता हूं 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, फिर देखिए 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, फिर 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो जब आप अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, जो पावर होगा उसमें +1 करके सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + 1 2, 3 + 1 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। तो 3 इंटू 2 इंटू 4 कितना है, 24 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहां पे देखिए 1500 टू दी पावर 24 बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1500 टू दी पावर 12। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 1500 का जितना सारा फैक्टर है अगर उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1500 टू दी पावर 12 होगा। यही है आपका आंसर। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 टू द पावर 3 इंटू 24 टू द पावर 5। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20 टू द पावर 3 इंटू 24 टू द पावर 5 का क्या करना है, आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां पे आपको पहले क्या करना है, यहां पे आपको पहले इसे प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने पहले से ही देख रहे हैं जो भी होगा आपको क्या करना है, कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे देखिए 20 है, 20 है मतलब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3। 20 मतलब क्या होता है 4 इंटू 5, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये देखिए 24 है, 24 है मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा होल 5 हो जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 15, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 21 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी एक प्राइम है। तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ गया। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन था 20 टू द पावर 3 इंटू 24 टू द पावर 5, इसका आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्राइम नंबर है तो वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 2 कितने टाइम्स है 21 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ
प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 2 कितने टाइम्स है 21, तो 21 प्लस यहाँ पे देखिए 3a का प्राइम नंबर है तो पावर में कितना है 5 है, प्लस 5a का प्राइम नंबर है पावर में कितना है 3a। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया 21 प्लस 5 26 प्लस 3 29, ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लाते हैं, तो ये सबका पावर को, सबका डिग्री को हमें बस क्या करना है, ऐड करके लिखना है। जो ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वही होता है आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये सब एक प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 एक प्राइम नंबर्स होता है, तो उनका पावर जितना रहेगा उतना ही नंबर क्या होता है, जो हमारा क्या रहता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबका पावर को, सबकी डिग्री को क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 29 हो गया। फिर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आल्सो फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन नंबर है, इसको जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम टोटल कितना प्राइम नंबर्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना प्राइम नंबर्स यूज हो रहा है, ये 2a की यूज हो रहा है, ये 3a की यूज हो रहा है, ये 5a की यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स यहाँ पे कितना है 3 है, तो आप ये हो गया आपका आंसर सेकेंड बिट का। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो पूछ रहा था, तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो पूछ रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो आपका आप जो प्राइम नंबर के फॉर्म में ला रहे, जो आपका बेस जो प्राइम नंबर होता है वो कितने प्राइम नंबर से यहाँ पे 2 3 5, तो 1 2 3 टोटल 3 प्राइम नंबर से। कहीं पे 2 होता है, कहीं पे 3 होता है, कहीं पे 4 होता है, कहीं पे 5 होता है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में जो उसे कन्वर्ट किए होंगे, वही आपका नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन को प्राइम नंबर पे जो कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने प्राइम का यूज कर रहे हैं, टोटल 3 प्राइम्स का यूज कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 10,800 एंड आल्सो फाइंड देयर सम। तो आपको क्या करना है, 10,800 गिवन है, 10,800 का आपको क्या करना है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका सम भी फाइंड करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर है, क्या है 2 to the power 3 है, इंटू 3 to the power सपोज 4 है, इंटू 5 to the power 2 है। तो ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पे टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर से फैक्टर है आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कितने ऐसे फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि देखिए 12 एक नंबर, नहीं तो हम एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, 40 एक नंबर है, तो 40 का फैक्टर क्या है, 1 एक फैक्टर है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर आपका क्या है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। तो यहाँ पे ये जो पूरे क्या है, ये सब फैक्टर्स है, 1 2 4 5 8 10 20 40 ये फैक्टर्स है। लेकिन 4 एक ऐसा फैक्टर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो उसी तरह से कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है ऐसे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखिए 2 to the power 3 है, इंटू 3 to the power 4 है, इंटू 5 to the power 2 है। तो यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ
ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है, ऐसे फैक्टर का नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पहले देखिए 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0 ऐसे हम लिख देते हैं, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। फिर देखिए 3 टू द पावर 4 का मतलब 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4। फिर देखिए 5 टू द पावर 1 मतलब 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, फिर 5 टू द पावर 2। तो देखिए, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहां पे ऐसे कितने नंबर से जो कि क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने जैसा कितना नंबर है आपको यहाँ पे कितने फैक्टर्स है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, ऐसे आपको नंबर्स लेना है। पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे फर्स्ट वाला, तो सेकेंड को हम कैंसिल करेंगे। फिर ईच अल्टरनेट में हम लेते जाएंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, फिर थर्ड वाला लेंगे, फिर फिफ्थ वाला लेंगे ऐसे। तो ये देखिए फर्स्ट ले लिए, फिर सेकेंड कैंसिल, थर्ड ले लिए, फिर आप क्या करेंगे फोर्थ वाला कैंसिल, क्योंकि देखिए स्क्वायर में क्या होता है 2, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो 2 सेकेंड पोजीशन पे आएगा वो वाला नंबर लेंगे, फिर इसके बाद जो सेकेंड पोजीशन, तो 1 के बाद क्या होता है, 2 स्टेप के बाद 2 पोजीशन के बाद क्या होता है 3 आते हैं, फिर +2 करेंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे आपको लेना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 0 लेंगे तो 3 टू द पावर 1 कैंसिल, 3 टू द पावर 2 को लेंगे तो 3 टू द पावर 3 कैंसिल, फिर 3 टू द पावर 4 लेंगे। फिर देखिए ये वाला 5 टू द पावर 0 लेंगे तो 5 टू द पावर 1 कैंसिल हो गया, तो 5 टू द पावर 2 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर है। यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो ये जो 10th जो ये हमने एक्सप्रेशन लिया था 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2, इसमें टोटल 12 ऐसे नंबर से, ऐसे फैक्टर से जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसे आपको करना है। जब आपको स्क्वायर का लेना है तो आपको क्या करना है, एक नंबर को चूज करेंगे, उसके वाला नेक्स्ट नंबर कैंसिल, उसके वाला नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे, उसके नेक्स्ट वाला कैंसिल, उसी तरह से 2 का हो गया। फिर देखिए 3 का फर्स्ट वाला चूज करेंगे, सेकंड कैंसिल, थर्ड चूज करेंगे, फोर्थ कैंसिल, फिफ्थ चूज करेंगे, सिक्स्थ कैंसिल, ऐसे आपको लेते चलना है। तो ऐसे लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कितने नंबर से 2 है, यहाँ पे कितने नंबर से 3 है, यहाँ पे कितने नंबर से 2 है। तो सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितना हो गया 12 हो गया। तो ये 12 क्या है मैं लिख देता हूं, ये 12 क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है आल्सो फाइंड द सम। तो इनका सम कैसे फाइंड करना है मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए आपको सम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल क्या करना है, इसको ऐड करना है। यहाँ पे 2 नंबर्स बचा था 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 2 करना है। फिर यहाँ पे कितने नंबर है 3 है, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 4 करना है। फिर देखिए 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 2 करना है। तो इनका सम फाइंड करना है, जो आएगा वो प्रोडक्ट फिर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए 2 टू द पावर 0 कितना है 1, 2 टू द पावर 2 कितना है 4। फिर देखिए 3 टू द पावर 0 होता है 1, 3 टू द पावर 2 होता है 9, 3 टू द पावर 4 होता है आपका 81। फिर देखिए 5 टू द पावर 0 होता है 1, 5 टू द पावर 2 होता है 25। सबको आप ऐड करिए, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 प्लस 81 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 1 प्लस 25 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर देखिए आप इसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 इंटू 26 कितना होता है 130 होता है। तो आप 0 को रख दीजिए, फिर 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 1 जा 13, 3 रख के 1 कैरी करेंगे, 13 9 जा होता है आपका 117 प्लस 1 118। तो ये हो गया 5 इंटू 91 इंटू 26 आपका कितना हो जाएगा 11,830।
तो ये जो जितने जो 12 नंबर्स थे, 12 ऐसे फैक्टर्स थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो रहे थे, जब आप उसका सम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,830 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो इसे ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करने के बाद फर्स्ट नंबर चूज करना है, फिर नेक्स्ट नंबर को कैंसिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट चूज करना है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ऐसे अल्टरनेटली आपको क्या करना है, चूज करते चलना है। फिर उस सबको अगर यहाँ पे कितने नंबर से, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स फाइंड करना है, तो कितने नंबर्स थे वो नंबर फाइंड करना है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अगर आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपको सम फाइंड करना है, वो जो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का सम फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, ये सब नंबर का जो वैल्यू फाइंड करके ऐड करना है, जो सम आएगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 0 था, 2 टू द पावर 2 था, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 एंड 4 दोनों को ऐड करेंगे 5 हो गया। उसी तरह से 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4 का सिंप्लीफाइड वैल्यू को पहले ऐड करेंगे, फिर उसी तरह से 5 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 2 की सिंप्लीफाइड वैल्यू को पहले ऐड करेंगे, जो सम आया उसको फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आ जाएगा वही होगा आपका ये जो सम का वैल्यू होगा। तो ठीक है, ये था आपका, मैंने आपको ये समझाने के लिए एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था आपका वो करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, पहले ये एग्जाम्पल को नोट कर दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलते, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए ये स्क्वायर का था, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यूब्स का आएगा, तो क्यूब्स का भी उसी तरह से ये, तो आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए 10,800 को जब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10,800 को जब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये 2 जीरो से मतलब 100 है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये 108 मतलब कितना होता है, 12 9 जा 9 मतलब कितना होता है, 3 टू द पावर 2, 12 मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 हो गया। फिर देखिए आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर देखिए 5 टू द पावर 2 है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले करना है, ये देखिए 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 है मतलब ये क्या है, 2 टू द पावर 0 है, फिर 2 टू द पावर 1 है, फिर 2 टू द पावर 2 है, फिर 2 टू द पावर 3 है, फिर 2 टू द पावर 4 है। उसी तरह से 3 टू द पावर 3 है मतलब 3 टू द पावर 0 है, 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 3 है। उसी तरह से 5 टू द पावर 2 है मतलब 5 टू द पावर 0 है, 5 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 2 है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर चूज करना है, नेक्स्ट नंबर का आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, फिर एक नेक्स्ट चूज करेंगे, फिर नेक्स्ट कैंसिल, फिर देखिए इसका फर्स्ट चूज करेंगे तो नेक्स्ट कैंसिल, उसके बाद चूज करेंगे उसके बाद कैंसिल, फर्स्ट चूज करेंगे तो नेक्स्ट कैंसिल, तो उसके बाद चूज करेंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हो गया। यहाँ पे कितना है 1 2, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है 2 है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स अभी हम फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, कितने नंबर से ईच प्राइम का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 2 होता है 6, 6 इंटू 2 होता है 12, तो कितना आ गया 12 हो गया। अब देखिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो देखिए सम के लिए आपको मैंने क्या बोला था, जो भी आपका है उसे पहले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है। तो ये सब वैल्यू का आपको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाइड करके ऐड करना है, तो फिर उसका जो सम आ जाएगा उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 0 है प्लस 3 टू द पावर 2 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 5 टू द पावर 0 है प्लस 5 टू द पावर 2 है। तो देखिए 2 टू द पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है, 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 होता है, 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 होता है। उसी तरह से 3 टू द पावर 0 मीन्स 1, 3 टू द पावर 2 मीन्स 9। उसी तरह से 5 टू द पावर 0 मीन्स 1, 5 टू द पावर 2 मीन्स 25 होता है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 4 कितना होगा 5, 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
फिर देखिए 1 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए आप इसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 इंटू 26 क्या है, सेम बेस है। जब सेम बेस होगा तो आप एक नंबर ले लीजिए, मैंने यहाँ पे 21 ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वाला नंबर का यूनिट डिजिट को ऐड करना है, तो 21 प्लस 6 हो जाएगा 27, इसको ट्वाइस कर दीजिए 54, एक जीरो चिपका दीजिए 540 हो गया। फिर क्या करना है, 1 इंटू 6 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 546। फिर देखिए आपका एक ये 10 था तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5460 हो जाएगा। देखिए आपको मैं ये साइड से अच्छे से समझा देता हूं, कोई भी ऐसे नंबर से जिनका कि बेस सेम हो तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे, पहले एक नंबर चूज कर लीजिए, फिर दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट को चूज करिए, ऐड करिए। 21 प्लस 6 कितना हो गया, 27 हो गया। ये देखिए ये 21 या 26 मीन्स बेस कितना है 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 इंटू 20 कितना हो गया 540 हो गया। तब देखिए ये जो 540 में आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर का यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आपको इसमें ऐड करना है। तो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6 होता है, तो ऐड करेंगे 540 प्लस 6 कितना हो गया 546 हो गया। फिर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करने को था तो 546 इंटू 10 कितना हो गया 5460 हो गया। देखिए ऐसे आप करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूज लगेगा, लेकिन जब आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेरी तरह से क्या कर सकते हैं, ऐसे मेंटली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक क्या है, एक वीडियो भी है, आप जाके देखिए वैदिक मैथ्स में प्रोडक्ट ऑफ सेम बेस नंबर्स बोल के, तो उससे क्या कर सकते हैं आप इजीली वही जो कॉन्सेप्ट को आप इजीली सीख सकते हो, कैसे आप सेम बेस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका आंसर 5460। सम एंड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितना है 12 है। तो आप इसे नोट कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 29,400 एंड आल्सो फाइंड देयर सम। तो वहां पे पहले आपको क्या था कि नंबर ऑफ स्क्वायर, ऐसे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फैक्टर है वो फाइंड करना था, फिर उसके सम फाइंड किया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो 29,400 में ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर हो रहे हैं वो फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस होगा आपको, बस वहां पे स्क्वायर फाइंड कर रहे थे तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे, सेकंड नंबर को ले रहे थे, यहाँ पे क्यूब फाइंड करेंगे तो थर्ड नंबर को लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट तो इसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से मतलब 100 है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 कर दिए। फिर देखिए 294 है, 294 मतलब अगर आप यहां से अच्छे से देखेंगे ये क्या होता है 49 6 जा होता है 294, तो 49 मतलब 7 का पावर 2, 6 मतलब 2 इंटू 3 हो गया। तो ये देखिए ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि ये 294 कैसे होता है, 49 इंटू 6 होता है। तो ये आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये नंबर्स बार बार यूज करेंगे। नंबर्स तो फिक्स है, तो उसी नंबर को हम क्या करते हैं बार बार क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो तभी ये आपके दिमाग में रह जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर देखिए ये यूनिट डिजिट पे 4 है, 59 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, एंड 300 के आसपास है, मतलब 50 इंटू 6 कितना होता है 300। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। तो देखिए 294 को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो देखिए 2 टू द पावर 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 टू द पावर मीन्स 2 टू द पावर 3 हो गया। फिर देखिए 3 टू द पावर 1, फिर देखिए 5 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 टू द पावर 3 है तो आपको ब्रेक डाउन करना है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। फिर देखिए 3 टू द पावर 1 मतलब 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। फिर देखिए 5 टू द पावर 2 मतलब 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। फिर देखिए 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2 हो गया। तो आपको पहले क्या करना है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स फाइंड करना है।
तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक नंबर को चूज करिए, फिर उसके बाद दो नंबर कैंसिल करिए, फिर थर्ड नंबर को चूज करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर चूज किए, फिर इसके बाद और कुछ नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, फिर इसे चूज किए, फिर इसे कैंसिल, इसके कैंसिल, इसके बाद और कुछ नंबर होता, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर कैंसिल करने के बाद और एक टर्म था तो वो उसे हमने चूज किया, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक नंबर चूज करेंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म होगा उसे आपको चूज करना है, मतलब 20 में दो क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे और कुछ है ही नहीं आगे, तो छोड़िए, इसे हमने चूज किया फिर इसे कैंसिल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे आपका 2 नंबर है, यहाँ पे कितने है, ओनली 1 है, यहाँ पे कितने है, ओनली 1 है, यहाँ पे आपका ओनली 1 है। तो अब नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितना हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो 29,400 में सिर्फ दो ऐसे फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स हो रहा है, तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, ये जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर का आपको ऐड भी करना है, सम भी करना है। तो सम करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए पहले जो जो नंबर्स है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 3, यहाँ पे क्या है, ओनली 3 टू द पावर 0 है, यहाँ पे क्या है, ओनली 5 टू द पावर 0 है, यहाँ पे क्या है, ओनली 7 टू द पावर 0 है। तो देखिए 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। फिर देखिए 3 टू द पावर 0 हो गया आपका 1, 5 टू द पावर 0 हो गया 1, 7 टू द पावर 0 हो गया 1, 1 प्लस 8 9, 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो ऐसे दो फैक्टर्स है जिनका कि अब जो दो ऐसे फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स है एंड उनका सम कितना होता है, 9 आता है। तो ये देखिए 1 प्लस 8 जो है एक 1 का क्यू है और एक 2 का क्यू है। तो ऐसे दो नंबर से 1 एंड 8 जिनका कि सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर थे। तो ऐसे आपको करना है। जब स्क्वायर पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक नंबर के बाद फिर सेकंड नंबर चूज करना है, सेकंड टर्म वाला नंबर। जब क्यूब पूछेगा तो एक नंबर के बाद फिर थर्ड टर्म वाला नंबर लेना है। तो 20 का 2 कैंसिल करना है। जब स्क्वायर लेंगे तो 20 का 1 कैंसिल करना है। जब क्यूब पूछेगा तो 20 का 2 कैंसिल करके आगे उसके आगे वाला नंबर आपको चूज करना है। तो देखिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका जो फैक्टर में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या बैंकिंग के एग्जाम में हो, पूरे एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता था पूरा कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट के बाहर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एंड समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 729 इंटू 3125 इंटू 120 इंटू 450 इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c, देन फाइंड a प्लस b प्लस c। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो LHS वाला पार्ट ये RHS वाला पार्ट के साथ इक्वल है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, फिर a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ये सब क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c के साथ। मतलब ये सबको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। देखिए 729 क्या होता है, 729 होता है आपका 9 का क्यू होता है 729। 9 मतलब 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 होल टू द पावर 3 हो गया। इंटू देखिए 3125 मतलब क्या होता है, 5 का पावर 5 होता है 3125। 120 मतलब क्या हो गया, 120 मतलब हो गया 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 होता है 12, ये 2 इंटू 5 होता है 10। देखिए उसके बाद 450 को देखिए ये 10 है मतलब क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 5 हो जाएगा। फिर 45 मतलब 9 इंटू 5, 9 मतलब 3 टू दी पावर 2, 5 मतलब 5 टू दी पावर 1 या ओनली 5।
तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 6 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, तो 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया 9, तो 3 टू द पावर 9 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 1, यहाँ पे 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर कितना हो गया 4 हो गया। फिर देखिए 5 का देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, तो 5 1 1 1, तो कितना हो गया 5 टू द पावर 8 हो गया। तब देखिए ये आ गया आपका, ये जो एक्सप्रेशन गिवन था 729 इंटू 3125 इंटू 120 इंटू 450 था, ये कितना हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 8 के टर्म में आ गया। यही आपको गिवन है कि ये कितना है 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c है। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू कितना है 9, c का वैल्यू कितना है 8। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a प्लस b प्लस c, तो 4 प्लस 9 प्लस 8, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन भी कोई बाहर से नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको वहां पे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करो या सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करो, इवन है या ऑड, ऐसे पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया ये इक्वल टू ये। तो जो भी आप फाइंड करते थे, सपोज नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करते थे, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका यही था कि जो भी नंबर है उसे हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट किए, तो हमारा आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 8, जो कि इक्वल है 2 टू द पावर इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c के साथ। तो a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 9, c का वैल्यू हो गया 8। तो अब क्या करेंगे a प्लस b प्लस c फाइंड किए, कितना आ गया 21 आ गया। तो आप इसे नोट कर दीजिए। फिर देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 480 मोबाइल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन इक्वल नंबर ऑफ वेज। तो देखिए 480 मोबाइल्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कितने वेज में क्या कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब क्या होगा, एक फैक्टर ही होगा, फैक्टर ही क्या करेगा, इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ पे देखिए आप नॉर्मली यहाँ पे नहीं पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480, यहाँ पे क्या बोल रहा है, in how many ways can 480 mobiles be distributed to the class, to the students of a class in an equal number of ways। equal number of ways means ऐसा नंबर जो कि परफेक्टली इसे डिवाइड कर रहा होगा। तो ऐसे कितने नंबर से, तो कितने नंबर से मतलब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। तो 480 देखिए 480 होता है 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48 होता है 8 इंटू 6, तो 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 3 एंड 10 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 5 हो गया। तो देखिए 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द 5, फिर 3 टू द पावर 1, फिर 5 टू द पावर 1। तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि जिसका भी डिग्री जो है उसमें 1 ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, तो वहां पे कितने नंबर से, ऐसे 24 नंबर से। तो हम कह सकते हैं 24 वेज में 480 मोबाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 240 और जो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, 240 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कितने वेज में प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है आपको इसके लिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, कितने वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 240, नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ये 12 है,
12 है मतलब आप क्या करेंगे, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ऐसे ये 3 वेज हो गया। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो 3 वेज है ये कैसे आया मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए ये जो 12 का फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर है 1 2 3 4 फिर 6 फिर 12। तो यहाँ पे कितने नंबर से, टोटल 6 नंबर से, तो 6 नंबर बाई 2 कर देते तो 3 वेज आ जाता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे है कि जितना नंबर ऑफ फैक्टर होगा उसका बाई 2 करेंगे, जितना होगा उतने ही वेज में हो सकता है। नहीं तो आप इसे, ये हो गया आपका बेसिक से, लेकिन ये छोटा नंबर था तो हमने बेसिक से फाइंड कर दिया। अभी देखिए 240 को हम क्या करेंगे, 1 इंटू 240 2 इंटू 120 ऐसे करेंगे तो बहुत ही ज्यादा नंबर से आ जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, बाई 2 करना है, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए 240 को जब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 3 होता है, 8 मीन्स 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, 10 मीन्स 2 इंटू 5 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 240 गिवन है, तो 240 का आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 240 का आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2। आपको क्या करना है, जो आपका डिग्री आ रहा है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 हो गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द वेज टू, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस 240 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज का आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे 20 था, 20 बाई 2 करेंगे तो 10 हो गया आपका आंसर। लेकिन देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन होगा, इवन होगा तो आपको क्या करना है, 20 बाई 2 करके आपको क्या करना है, आंसर हो जाएगा। सपोज देखिए ये नंबर ऑफ फैक्टर्स 21 होता, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये ऑड है तो उस केस में आपको +1 करना है फिर बाई 2 करना है। तो जब क्या होगा, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, +1 करके बाई 2 करना है। तो उसका +1 करके बाई 2 करने के बाद जो नंबर आएगा उतने ही वे से आप क्या कर सकते हो, उसे 2 नंबर का प्रोडक्ट में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 240 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर में एक्सप्रेस करने के लिए कितने वेज है, कितने टाइप्स में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। जितना नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा, अगर वो नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होगा तो बाई 2 करेंगे, वही होगा आपका आंसर। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होता तो +1 बाई 2 करते, जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर दीजिए। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यूज करके ही आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5600 इज डिविजिबल बाई 16। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे आपको फैक्टर फाइंड करना है जो कि 16 से डिवाइड हो रहा है। तो उसके लिए देखिए आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है जो कि 16 से, तो फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो फैक्टर में से कुछ ऐसे फैक्टर्स होगा जो कि 16 से परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं, वो कितने नंबर से आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको आपको करना क्या है, जो 5600 है आपको इसको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 100 मीन से क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो गया। फिर देखिए 56 है, 56 मीन्स 8 इंटू 7, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 7 करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5600 इज डिविजिबल बाई 16। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नंबर को अरेंज करना है जैसे कि 16 पे हो जाए। तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है।
ये 2 टू द पावर 3 8 हो गया, यहाँ पे एक 2 करेंगे तो ये क्या हो गया 16, तो 16 टू द पावर 1। आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो नंबर आपको फॉर्म करना है। फिर उसके बाद ये देखिए एक 2 चला गया तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 7 है। तो देखिए ये 16 से परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 16 टू द पावर 3 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 2 को लेते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 16 टू द पावर 1 है तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो कैंसिल हो गया, तो इसके लिए हमें कुछ लेना नहीं है। तो यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 1 है तो 1। देखिए यहाँ पे सॉरी ये 1 है तो डिग्री का आपको क्या करना है +1 करना है, तो डिग्री को क्या करना है +1 करना है। तो 2 इंटू 3 कितना है 6 है, 6 इंटू 2 कितना है 12 है। तो 12 ऐसे नंबर से जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का मल्टीपल्स होगा या 16 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले क्या करना है, पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 16 गिवन है तो हमने यहाँ पे 16 पे कन्वर्ट किया। अगर 20 गिवन होता तो 20 पे कन्वर्ट करते, अगर 5 गिवन होता तो 5 पे कन्वर्ट करते, अगर 40 गिवन होता तो 40 पे कन्वर्ट करते। तो क्वेश्चन में हमें 16 गिवन था तो हमने 16 में कन्वर्ट किया। देखिए यहाँ पे 16 का पावर 2 3 4 कुछ होता तो हम लेते, यहाँ पे 16 का पावर 1 है वो तो ऑलरेडी चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो जो परफेक्टली डिवाइड करेगा ना, तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर बाकी जो नंबर से जितना डिग्री है, डिग्री में क्या करेंगे +1 ऐड करके लेंगे। तो 1 था तो 2 हो गया, 5 टू द पावर 2 था तो 3 हो गया, 7 टू द पावर 1 था तो 2 हो गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। तो हियर 12 नंबर से जो कि 16 से परफेक्टली डिवाइड होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमने फैक्टर चैप्टर को कंप्लीट किया, जो फैक्टर कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया। तो फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा, फिर वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखा, फिर जो मिसलेनियस क्वेश्चन है जो पूरे आपके एग्जाम में आया था वो भी हमने देख लिया। तो अगर आपने ये 2 वीडियोस अच्छे से देख लेते, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, तो एग्जाम में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ही आएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास को विजिट किए तो यूट्यूब चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।